और मैं आपको एक बात का दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे संदीप जी, 30 डेज अगर उन्होंने ये फॉलो कर लिया, मैं तो कह रहा हूं प्यार हो जाएगा, हर चीज को छोड़ देंगे। मतलब इतना डीपली पता चल सकता है कि इस महीने में, इस हफ्ते में और इस दिन आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। दिन घंटे तक भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक्यूरेटली निकाले जा सकते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुझे सुना रहे हैं, मेरी गलतियां मुझे गिना रहे हैं, एंड ही इज आंसरिंग मी द रीजंस फॉर द ब्रेकअप। 2026 में दादा दादी, मामा मामी, भाई भाभी, इनमें से कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। ये ज्योतिष नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। सर 2026 के लिए कुछ ऐसा बता दो जिससे लोगों के पास पैसा, हेल्थ भी अच्छी हो जाए, रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए उनका, और लाइफ में सुकून मिल जाए लोगों को 2026 के अंदर। संदीप जी ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं, अगर 43 डेज आपने इसको कर लिया तो मैं 100 नहीं 2000% गारंटी लेता हूं कि आपका जीवन इस साल आपको सब कुछ देगा। सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप नेम का पहला अक्षर, उससे भी मतलब प्रिडिक्शन हो सकती है 2026। इस साल अगर डी वालों ने ये वाला काम कर लिया तो 2026 इनके लिए बहुत हाई फॉर्च्यून्स लेके आए। अगर हम बात करें तो इस साल एन वालों को अपना लव पार्टनर मिल सकता है, मैरिज इनकी जरूर हो सकती है। इनका भी नाम लेटर आर से शुरू होता है। उनके लिए इस साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज से ठीक 3-4 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था अल्फ़ाबेट नंबर के बारे में। ए नाम वाले कैसे होते हैं, आर नाम वाले कैसे रहते हैं, एस नाम वाले एंड पी नाम वाले। अब हम करने वाले 2026 कुछ नेम लेटर सर लेके आए हैं। अभय खन्ना सर, कैसे हो सर? जय श्री कृष्ण। जय श्री राम सर। सर आजकल वैसे खन्ना बहुत वायरल हो रहे हैं, अक्षय खन्ना। सर आप भी वायरल हो, और पिछला पॉडकास्ट जो हमारा गया था जो लेटर्स वाला था वो भी बहुत वायरल हुआ था। सबसे पहला यही क्वेश्चन आ रहा है सर, जो अक्षय खन्ना जी वायरल हो रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक, पब्लिक भूल चुकी थी उनको कि कौन अक्षय खन्ना, तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या राज है जो इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है? तो इसमें मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट रहा और मैंने भी इस पे रिसर्च किया। आप ना हिस्ट्री उठा के देखो, अक्षय खन्ना ने जब जब कमबैक किया और ब्लॉकबस्टर्स दी, तब तब ऐसा रहा है कि वो मूवी जो है उस मूवी का टोटल 8 पे रहा है। ओके। जैसे कि ये जो उनकी मूवी आई है धुरंधर, इसका टोटल भी 8 पे है। हमराज अक्षय खन्ना की आई थी, वो भी बड़ी अच्छी ब्लॉकबस्टर थी, उसका टोटल भी 8 पे था। फिर इनकी मूवी आई बॉर्डर, छावा, ये 4 के टोटल पे रही। तो ओके। जिस नंबर से ज्यादा डराया जाता है 8-4 8-4, यहां पर तो कुछ और देखने को मिल रहा है कि अक्षय खन्ना के लिए लक फैक्टर यही नंबर्स लेके आ रहे हैं। तो जब भी इनको बाउंस बैक करना होता है या एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर देनी होती है कि ताकि ये लाइमलाइट में आए, तो आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ये नंबर्स इनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आप इनकी कुंडली भी देखेंगे तो ये कन्या राशि के बनते हैं। इस समय में शनि का जो गोचर है वो इनके सप्तम भाव में, और बृहस्पति का गोचर इनके 10वें भाव से होके चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अक्षय खन्ना जो है वो अभी जिस स्पीड से लाइमलाइट में चल रहे हैं, 2026 के अंदर भी इनको काफी ऐसे काम मिलने वाला है। इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, काम बहुत सारा मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब का नाम इस समय में हुआ, जैसे एकदम से इस समय में देखेंगे तो बॉलीवुड को एक नई जान दे दी है। बड़े बिल्कुल सारे सर। यंगस्टर्स हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि अब बॉलीवुड में वो दम नहीं है, कोलैबोरेशंस कर रहे थे, उन सबको एक नई ऊर्जा मिल रही है कि नहीं, हम कमबैक कर सकते हैं। तो इसी स्पीड से अक्षय खन्ना ने एक बहुत अच्छा बेस बताया, क्योंकि उनके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कुछ ऐसी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे 2026 मिड क्रॉस होगा, अक्षय खन्ना को रोल्स तो मिलेंगे, आप उनको देखेंगे भी, बट इस हिसाब की जो लाइमलाइटनेस है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी 2026 और 2027 मिड तक। 2027 के एंड में दोबारा से अक्षय खन्ना ऐसे ही दिखेंगे जैसे इस बार देखे। ओके। हाल फिलहाल में सर इंद्रेश महाराज जी की शादी हुई है अभी, है ना? उसकी भी कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो ये उनकी व्यक्तिगत और निजी जीवन है। इस पे वो किससे शादी करते हैं, उस लड़की का क्या बैकग्राउंड है, शायद जी। मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो कैप्टन होता है ना, उसको सब फॉलो करते हैं। कैप्टन को एक एग्जाम्पल सेट करना है। आप एक बात देखें,
इंडियन क्रिकेट टीम में आज से 10 साल पहले और आज की इंडियन क्रिकेट टीम में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? फिटनेस। और ये फिटनेस विराट कोहली एक अलग लेवल पे लेके आए। जी उन्होंने एक टेम्पो सेट किया जिसको सबने फॉलो करना शुरू किया। अगर अब वही आपको चीट डाइट्स खाते हुए, भटूरे छोले खाते हुए या आपको वो नॉर्मल इधर ऐसे खाते हुए नजर आएंगे तो क्या आप उनको फॉलो करेंगे? नहीं नहीं सेम वे में मेरे को वो एक बहुत महान व्यक्ति है नरेश जी, उन्होंने वो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि भैया आपको नॉन मटेरियलिस्टिक होना है, आपको ज्यादा मोह माया के जाल में नहीं फंसना है, आपको अपने आप को रेस करना है, हटाना है इससे, आप कथा करने का क्या चार्ज ले रहे हैं वो भी गलत नहीं है एक हद तक, क्योंकि आप उस मनी का कैसे यूज कर रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं और आप गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, तो ये भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कभी नहीं बोला कि मैं एक साधु हूं या एक संत हूं, तो ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आप इतनी लैविश वेडिंग कर रहे हैं, आप इतने करोड़ों पे खर्च रहे हैं, तो एक बात मुझे बताइए कि इनमें और जो हाल ही में हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी साहब के घर में शादी हुई, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो यहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि जब हम एक प्रवचन दे रहे हैं और वहां पर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत दुनिया आपको फॉलो कर रही है और नॉन मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल और वो कहते हैं ना, क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, कि यार अपने आप को इस चीज से उठाओ। लेकिन जब आप खुद ही ऐसा काम करोगे तो फिर हम उसको एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। जब आप एक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बात करते हैं संदीप जी, तो वहां पर भी मेरा मानना क्या है कि ज्योतिष का मतलब होता है अपने कार्य को एक सटीक तरीके से प्रिडिक्ट करना। अब हाल ही में मैंने एक दो रील्स देखी, उसमें मैंने देखा जी 2026 में क्या होने वाला है। 2026 में दादा दादी, मामा मामी, भाई भाभी, इनमें से कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। ये ज्योतिष नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये है कि पिन प्रिक करे। अब मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करने जा रहा हूं संदीप जी, 2026 के अंदर आप जो है, या तो आपको कोल्ड होगा या आपकी डाइजेस्टिव इश्यू में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इसको हम ज्योतिष नहीं बोल सकते। मौसम ऐसा है दिल्ली का, कोल्ड होना एक सामान्य बात है। बिल्कुल। किसी दिन आपने गलत खा लिया तो कोई डाइजेस्टिव इश्यू हो जाएगा, तो क्या मैं बोलूं मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो गई? इसे एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते हैं, शायद हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है पिन प्रिक करके बताना कि हेड टू टो इस एरिया में, इस महीने के अंदर, इस हफ्ते के अंदर आपको परेशानी आएगी। इसको ओके एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ओके, मतलब इतना डीपली पता चल सकता है कि इस महीने में, इस हफ्ते में और इस दिन आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। संदीप जी, दिन घंटे तक भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक्यूरेटली निकाले जा सकते हैं। ओके, जैसे कि सर आपने 2026 की बात करी, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है मूलांक वाइज। जैसे मैं सोच रहा था अल्फ़ाबेट वाइज भी ये पॉसिबल होता है। एक तो मूलांक वाइज हो गया, चलो डेट ऑफ बर्थ से कंबाइन करके हमने बता दिया, बट नेम का पहला अक्षर, उससे भी मतलब प्रिडिक्शन हो सकती है 2026 की। संदीप जी, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। हालांकि ये उतना ज्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ है कि जो भी आपका पहला अल्फाबेट होता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उस अल्फाबेट की वाइब्रेशंस, एनर्जीज आपके साथ जुड़ गई। अब तभी तो पहले जमाने में नाम राशि भी निकाली जाती थी, या राशि से नाम रखे जाते थे, नाम से राशि बताई जाती थी। तो क्यों बताई जाती थी? क्योंकि उस नाम से जब आप बार बार दोहराए जाते हैं तो उसकी एनर्जी आपके साथ जुड़ गई। अब आप उस वातावरण में आ गए तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी सर, जैसा कि हमने कई सारे अल्फ़ाबेट पीछे लिए थे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे हमने, इन जनरल उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे आज। सबसे पहले डी नाम वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? डी अल्फाबेट वाले जिनका भी नाम डी से शुरू होता है संदीप जी, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग ना अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और साथ में इनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं। अगर सामने से ना मिले तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं या डिससैटिस्फाइड से हो जाते हैं। जितने भी जो भी लोग जिनके पार्टनर ऐसे हैं जिनका अल्फाबेट डी है, या कोई उनका बहुत क्लोज रिलेटिव, तो ये भरी बहुत जानते होंगे बात कि ये जो लोग होते हैं ना, ये अगर किसी बात पे अड़ गए तो फिर ये अपनी जिद पकड़ लेंगे और नॉन फ्लेक्सिबल जोन में चले गए। ओके, अब आप ही को फ्लेक्सिबल होना है, अब ज्यादा इनसे बहस मत कीजिएगा। लेकिन इनके अंदर ना एक अलग सी करेज है, अलग सी हिम्मत परमात्मा ने इनको दी है। जो काम ये ठान लेना वो ये करके रहते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं कि एनर्जी जो है वो ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। इनको लगता है कि हम थक गए, उतना ज्यादा मजा नहीं आया, उतनी ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि ये बात कभी मानेंगे नहीं,
लेकिन इनको अथॉरिटेटिव होना बड़ा पसंद है। बहुत अच्छा लगता है इनको कि हम अथॉरिटेटिव हों, अगर कोई रिलेशन है तो हमारी बात मानी जाए या हम समझाएं तो उसको इंपॉर्टेंस मिले। ओके ये चीज इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। और इनका 2026 कैसा रहने वाला है? तो डी नाम वालों के लिए 2026 एक बहुत स्टेडी डिसिप्लिन ग्रोथ लेके आने वाला है। इनको काफी अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्टेडी ग्रोथ मिलेंगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करेंगे ये लोग। जड़ से, रूट से स्ट्रांग होने का समय है। यहीं अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहां पर भी इनके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा डीपर हो जाएंगे जिनके साथ हैं, और जितने भी लोग थोड़े से बनावटी थे वो शायद इनकी लाइफ से आउट हो जाएंगे। ओके इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का रिवॉर्ड भी इस साल में जरूर मिलने वाला है। बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है, दे नीड टू अवॉइड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। इतना एनालिसिस ना करें कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाए। ओके इस साल अगर डी वालों ने ये वाला काम कर लिया तो 2026 इनके लिए बहुत हाई फॉर्च्यून्स लेके आएगा। ओके डी नाम वाले 2026 के अंदर अपने फॉर्च्यून्स को अगर चमकाना चाहते हैं तो एवरी थर्सडे ये फास्टिंग रखें और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा डोनेशन में डालें अच्छे कामों के लिए, ओके। या बेसिक नेसेसिटीज की डोनेशन करें। इनके लिए इस साल बहुत ब्राइटफुल रहेगा। डी नाम वालों के लिए जी मतलब अच्छा ही रहना है टोटली इनके लिए तो। जी। सर हमारा अगला अल्फाबेट एम है। अब एम की बताओ कि एम वाले कैसे होते हैं और उनका 2026 कैसा रहने वाला है? संदीप जी, एम लेटर अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लेटर है जिसको आप कितना भी सुंदर लिखना चाहो, अपने आप इस नंबर में ही एक अलग सी अट्रैक्शन है, इस अल्फाबेट में एक अलग सी अट्रैक्शन है। तो एम वाले लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल इनके से बहुत स्मार्ट होते हैं और थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी होते हैं। साइमल्टेनियसली जिनका भी नाम एम लेटर से शुरू होता है, ये लोग सामने वाले को बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। या तो ये सामने वाले के इमोशंस को इग्नोर करते हैं या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर इनका मूड अच्छा नहीं है, आप इनको कितना भी सरारे, कितनी भी इनकी तारीफ कर लें, ये आपको कोल्ड रिएक्शंस ही देंगे। ओके इसलिए मैं कहता हूं दीज पीपल आर वेरी गुड क्रिटिक्स। ये बहुत अच्छे क्रिटिक्स बन सकते हैं। बैलेंस क्रिएट करने में इन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा आती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, क्योंकि मूड के ऊपर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। मूड स्विंग्स इनके होते हैं, उस हिसाब से ये बैलेंस नहीं रख पाते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ होती है कभी हार ना मानना। ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते, लेकिन लेजी जरूर हो जाते हैं। ओके। और इनका सर 2026 कैसा रहने वाला है? तो एम वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? सबसे पहली चीज, इस साल जितने भी लोग जिनके आसपास रिलेटिव्स, पार्टनर्स क्लोजली एम वाले हैं, तो इनको अननेसेसरली छेड़ना नहीं है। छेड़ोगे तो ये इरिटेट होंगे, बात का बतंगड़ बनाएंगे, फिर आप इनको संभाल नहीं पाओगे। तो डोंट चेक देयर पेशेंस। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए साल बहुत जबरदस्त जाने वाला है। ओके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एम नाम वाले इस बार अपनी देखने वाले हैं। इनके पास काफी सारी अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इनको एक चीज का खास ध्यान रखना है, इस साल खासकर एम वालों को पितृ शांति जरूर करानी है। ओके और अगर पॉसिबल ना हो तो आप एक तांबे के लोटे के अंदर या ब्रास के लोटे के अंदर आप थोड़ा सा जल भर के ओवरनाइट रखें, सुबह उठते ही अपने घर की एंट्रेंस जो है उससे उसको वाइप करें उस जल से। ओके ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे इनको एंसेस्ट्रल मनी, इनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स, इनको बहुत अच्छे सडन गेन्स देके जाएंगी। ओके इसको बोलते हैं अनअर्न्ड मनी। इसके इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ओके थोड़ा सा बच्चे संबंधित या बच्चों से वो शायद वो खुशी ना मिले या कोई रिएक्शंस बहुत अच्छे ना मिले, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। बट अपने पेशेंस को मेंटेन करके चलिएगा। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में अपने बच्चों के साथ इस साल ना करें तो बेहतर रहेगा। ओवर एम्बिशियसनेस से बचिएगा। ये जो लाइन होती है ना, दिल मांगे मोर, ये जरूरी नहीं है इस साल। तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करके चलिए, तो ये साल आपके लिए मंगलमय रहेगा। ओके सर, जैसा आपने अभी पितृ का बताया, पितृदोष की शांति के लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो पितृदोष की शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है जब पितृपक्ष आते हैं, तो पितृपक्ष के अंदर आप अगर गया जा सके तो बहुत बढ़िया, नहीं भी जा सकते तो जहां पर भी आप रहते हैं, आप 5 ब्राह्मण को भोजन कराएं। उनको एक वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, एक स्लीपर का जोड़ा और एक कपड़े का जोड़ा आप उन्हें भेंट करें। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो आप अपने दोपहर की जब रोटी बनाते हैं तो उसमें से एक रोटी आप
कौओं को डालें, पिजन्स को डालें, इससे भी आपको पितृदोष की शांति का रिजल्ट मिलता है। सर ये तो आपने पितृपक्ष के लिए बता दिया, और पितृपक्ष तो साल में एक बार आता है, जी, तो उसके अलावा भी अगर इन जनरल कोई से भी मंथ में रेमेडी करनी हो तो उसके लिए कुछ बता। सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप एक पीतल के बर्तन के अंदर जल भर के रख लें अपने घर में ओवरनाइट थोड़ा सा, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने घर की एंट्रेंस को उससे वाइप करें। बड़े सारे लोग फ्लोर्स में रह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जल उसमें से लें और अपने कॉरिडोर वाली एंट्रेंस, साथ में जो उनका जहाँ मेन एंट्री होती है, फ्लोर की जो गेट होता है, उसको वाइप करें अच्छे से। ये ओके। सबसे अच्छी रेमेडी होती है। ओके सर, 2026 में अगर किसी को कर्ज से मुक्ति पानी है, लोन बहुत ज्यादा हो गया, डेप्थ, तो उसके लिए कुछ उपाय बताओ आप। देखिए संदीप जी, सारे साल ना कुछ अपने साथ स्पेसिफिक लेके आते हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली जो 2026 है वो सूर्य का साल है, और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखोगे वर्षफल के हिसाब से तो ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति का साल है। तो अगर 2026 के अंदर आप किसी भी टाइप के कर्ज से, डेट से परेशान है और मुक्ति पाते हैं, सारे रास्ते लॉजिकल अप्रोचेस तो हम लगाते हैं, सब लगा के थक गए और कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो आप कोकोनट ले लें, जो गोला होता है ब्राउन वाला, जी। और उसको एवरी मंडे आप बहते हुए पानी में डाल दें। ऐसा आप लगभग 5 मंडे कर लें, आप देखिए आपके ऐसे रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी कि जो शायद आपके लॉजिकल कैलकुलेशन में ही नहीं है। ओके। संदीप जी, मैं आपको ना इस पे एक बात और बोलना चाहूंगा। अगर आप धर्म का मार्ग अपनाते हैं, अपनी रेगुलर मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी करते हैं, तो अक्सर आप ऐसा देखेंगे कि जब भी कोई मुसीबत का समय आने वाला है, कोई बुरा समय आने वाला है, या कोई कठिनाई आने वाली है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसके सल्यूशन के लिए जो भी इंसान हमारे को जीवन में चाहिए, कोई गाइड, कोई गुरु, कोई टीचर, या कोई भी हमारा वेल विशर, वो अपने आप ही हमारे जीवन में पहले ही दस्तक दे जाता है, वो पहले ही जीवन में आ जाता है। मेरी एक अजमाई हुई बात है, आप सब जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं सबको ये बात चैलेंज से बोल सकता हूं, आप रेगुलर लेवल पे भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके। वो एक ऐसी होली किताब है जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा मिराकुलस है। आप जब भी बहुत ज्यादा परेशान हो, या आपको अपनी किसी परेशानी का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप रैंडमली भागवत गीता का कोई भी एक पेज उठा के खोलें, आपके प्रश्न का उत्तर उसी पेज में होगा। ओके। यहां पर मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। संदीप जी, क्या हुआ, मेरा एक बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। अचानक से ना कुछ समय से उसके ब्रदर के साथ मेरी बातचीत बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, फ्रेंड के ब्रदर के साथ। फ्रेंड के ब्रदर के साथ। ठीक है। फ्रेंड मेरा 25-30 सालों से है, उसके ब्रदर से बस हेलो आई होती थी, बट अचानक से इसी साल की बात बता रहा हूं आपको, मेरी उसके साथ बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ गई, और कुछ समय बाद ही वेंट थ्रू अ मेजर ब्रेकअप। ओके। उसके बहुत सालों का रिश्ता टूट गया, और वो बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेस और एंजाइटी में चला गया। ऐसे समय पे शायद उसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि मेरे मुख से वो वाणी पहले से ही निकल रही थी। तो जब मैं उससे बात करता था, मैं उसको रेगुलर बोलता था कि मेरे कहने से अब भागवत गीता स्टार्ट करो। तो जैसे ही वो परेशानी में आया, उस समय में उसको मेरी बातों का एहसास हुआ और उसने भागवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी। मैं उसके खुद के वर्डिंग्स बता रहा हूं। बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या मुझे ये आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। मैंने कहा तू पहला इंसान है जिसने मेरे साथ ये प्रश्न बोला कि भागवत गीता मुझे कंप्लीट करनी चाहिए, नहीं क्यों बोल रहा है ऐसा। कहता है क्योंकि ना मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूं। जब मैं जो पेज खोलता हूं या जब मैं पढ़ता हूं, तो शायद मुझे लगता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुझे सुना रहे हैं, मेरी गलतियां मुझे गिना रहे हैं, एंड ही इज आंसरिंग मी द रीजंस फॉर द ब्रेकअप। कहीं जगहों में मैंने ऐसे फ्लॉज छोड़े, ऐसी कमजोरियां छोड़ी, नजरअंदाज किए, जो आज ही मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो मैंने बोला यही तो मिरेकल है, आज भी समझ, आज भी यहां से निकल गया। क्योंकि क्या कहते हैं, राक्षस और देवता ये हमारे भीतर होते हैं। तो जो राक्षस गण होता है वो आपको हटाता है सही रास्ते से, वो कहता है छोड़ छोड़, तू लिमिटेड हैप्पीनेस में जा, रियलिटी में मत जा। और भागवत गीता क्या है, सच्चाई। जी। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ये 2026 का जो साल रहेगा, कहीं लोग जिनकी कोई भी राशि हो, कोई भी मूलांक हो, इस साल स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। और जो लोग बहुत समय से सोच रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, उनका अंदर काफी ज्यादा उनको ग्रोथ मिलेगी। रीजन, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये साल सूर्य का है, और अगर हम वर्ष की बात करें तो बृहस्पति, जुपिटर, जी। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। जी। तो ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं, ये आपको एक धर्म के मार्ग, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस प्रोस्पेक्ट की तरफ ज्यादा ग्रोथ देते हैं। ओके।
यदि आप भी अगर भागवत पढ़ते हो तो कमेंट में जरूर लिखिए उसके पढ़ने से आपको लाइफ में क्या चेंजेस मिले। लिखना चाहिए ना सर? बिल्कुल 100%। और मैं आपको एक बात का दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे संदीप जी, 30 डेज अगर उन्होंने ये फॉलो कर लिया, मैं तो कह रहा हूं प्यार हो जाएगा, हर चीज को छोड़ देंगे, ऐसा लगाव हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई भी एडिक्शन है ना, उस सबसे ऊपर उनको ये लगना स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, अब हम अपने अल्फाबेट वाले टॉपिक से थोड़ा भटक गए ना, ऑडियंस वेट कर रही होगी क्योंकि हमने थंबनेल पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम एन नाम वालों पे आते हैं। एन नाम वालों के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, वो कैसे होते हैं एंड 2026 में उन्हें क्या करना चाहिए, उनका कैसा रहने वाला 2026? संदीप जी, एन नाम को हम लिखते कैसे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट जी। करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है ये अल्फाबेट अपने आप में। तो ऐसे ये लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अंदर से नहीं भी होंगे लेकिन अपने आप को शो हमेशा स्ट्रॉन्ग करेंगे। इनकी लाइफ में ना इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहता है, जिनका भी नाम एन से शुरू होता है, या यूं कहूं कि अगर ये कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो शुरुआती तौर पे इनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, स्ट्रगल ज्यादा आते हैं, हालांकि लेटर ऑन इनको सक्सेस और उसके रिवॉर्ड्स जरूर मिलते हैं। ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, अपने अंदर की बातें इतनी जल्दी बाहर निकालते नहीं है, अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे। अक्सर जिन भी लोगों का नाम एन से शुरू होता है, मैं उनको खास एक बात बोलता हूं, भाई लोनली और अलूफ अपने आप को कभी मत रखो। जी। नहीं कुछ मिल रहा है, कोई नहीं है आपके इर्द गिर्द, तो किसी ना किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखो, नहीं तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट गलत सोचना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी हिम्मत दी है परमात्मा ने कि ये रिस्क ले लेते हैं बिना ज्यादा फ्यूचर के रिजल्ट को सोचे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब भी इनको लॉस का सामना करना पड़ता है, उसका एक ही कारण होता है, इनकी खुद की स्टबर्ननेस, एडिमेंसी। और ये बखूबी जानते भी होंगे कि उसके बाद हमें लॉस का सामना करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उस समय पे लेके आनी चाहिए। अगर ले आएंगे तो शायद इनको जीवन में हमेशा सक्सेस मिलेगा। जी बिल्कुल। एक बड़ी खुफिया बात बताता हूं आपको इनकी, जितना ज्यादा ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, नॉन मटीरियलिस्टिक अप्रोच को अपनाएंगे, उतना ज्यादा इन्हें मटीरियलिज्म मिलेगा। ओके। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जितना ज्यादा ये पैसों के पीछे भागेंगे, उतना ज्यादा ये परेशान रहेंगे और पैसा भी उतना नहीं मिलेगा। जितना ये छोड़ देंगे उस चीज को वो कि भाई चीज फिर खिंची हुई आ जाएगी। एग्जैक्टली अपने आप इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। इस चीज का मुझे लगता है कि इनका ज्यादा खास ध्यान देना चाहिए। और सर एन वालों का 2026 कैसा रहेगा? एन वालों के लिए 2026 के अंदर जितने भी लोग जिनका नाम एन से शुरू हो रहा है, उनको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि गिव इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप्स। रिश्ते बनाने में जिंदगियां लग जाती हैं और बिगाड़ने में थोड़ा सा समय। जी। तो आपको एक बात समझनी है कि टीम वर्क के साथ चलना है। अकेले हम किसी भी मुकाम पे उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, उसके लिए हमें टीम चाहिए। तो टीम सबको साथ लेके चलिए। अगर आप किसी भी लेवल पे हैं और आपके प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे हैं, आपको लगता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लॉयल्टी के साथ क्वेश्चन मार्क मत कीजिएगा, बाईपास मत करो। ये एक लिमिटेड ग्रोथ है, बाद में जाके रिश्ते ही ज्यादा काम आते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पे इनको इस साल ज्यादा ध्यान देना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस साल एन वालों को अपना लव पार्टनर मिल सकता है, मैरिज इनकी जरूर हो सकती है। बट यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में फैसला ना लें, थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लें। जो भी लोग रिसर्च, एनालिसिस, टेक्निकल फील्ड्स में, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए मिड ईयर के बाद ये साल ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कांस्टेंट एफर्ट्स करते चले जाइए, भटकना नहीं है, अपने आप को, अपने गोल से अपने आप को हटने मत दीजिएगा। ओके। एन वालों के लिए ये साल बेहतरीन बनाने के लिए ये उपाय जरूर करें। इस साल हल्दी या फिर बनानास का ज्यादा से ज्यादा दान करें, डोनेशंस करें। सर हमारी ऑडियंस ना, वैसे ये जो हमने अल्फाबेट बात करी, चलो ये तो आज करी है, हमारी ऑडियंस बनते चली आ रही है ए नाम वालों के लिए, आर वालों के लिए, एस नाम वालों के लिए, पी नाम वालों के लिए। तो मैं चाहता हूँ ना थोड़ा इनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक तो आपने बता दिया है पिछले पॉडकास्ट में, अगर आपको देखना है तो आप हमारा पिछला पॉडकास्ट जाके देख सकते हो, जिसमें हमने ए नाम वाले, आर नाम वाले, पी नाम वाले एंड एस नाम वालों के बारे में बताया कि कैसे होते हैं वो। तो मैं चाहता हूँ सर उनके बारे में भी थोड़ा बताओ कि 2026 कैसा रहने वाला है उनके बारे में, क्योंकि हमने उनके बारे में बता तो दिया है वो कैसे होते हैं, ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है 2026, अब उनको चाहिए 2026 उनका कैसा रहने वाला है। संदीप जी, एक चीज सबसे ज्यादा देखी गई है मेजॉरिटी केसेस में, जब आर वाले का पार्टनर एस बनता है या वाइस वर्सा, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे निकलते हैं। ओके। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, आर एन एस।
फ्लेक्सिबिलिटी से कैसे भी करके अपने रिश्ते को बहुत अच्छा निभा देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सी केसेस में ऐसा ही देखा गया। ऐसा भी देखा गया है कि एक रेयर केसेस भी होते हैं ना कि सेपरेशन हुआ इतना म्यूचुअल और इतने बढ़िया तरीके से कि मैंने एक बार उनको क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि तुम सेपरेट होना क्यों चाहते हो। 3 साल बाद दोबारा रीयूनाइट हो गए वो आपस में एक दूसरे के साथ। तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। संदीप जी, जिनका भी नाम का लेटर ए से शुरू होता है उनके लिए 2026 में ना करियर पे फोकस करने का समय है। दिस इज अ ईयर कंप्लीटली जो आप अपने प्रोफेशन में डाल दें। प्रमोशन होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं, तो जहां पर भी मौका देखें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लीडरशिप रोल्स आपको मिल सकते हैं। अगेन थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, अटेंटिव रहिए, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी देखें वहां आगे बढ़ के आप कोशिश करें कि वो रोल आपको मिले, झिझके ना। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी इस साल सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करना सीखें। वहां पर ये नहीं कि क्विक विंस के चक्कर में आप बड़े बड़े लॉस कर जाएं, तो स्लो एंड स्टेडी चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ए वालों के लिए ये साल जो सबसे खास काम उनको करना है कि जिससे वो अपने फॉर्च्यून्स को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, उनको एवरी फ्राइडे 2 मीठे पान मां लक्ष्मी को अर्पित करने हैं और शुक्र का बीज मंत्र रोजाना 108 बार जरूर चैंट करें। ओके, शुक्र का बीज मंत्र जी इससे वीनस अच्छा होएगा। संदीप जी, इस साल ना ऑलरेडी उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनको ना अपना अटेंशन, अपनी सिंपैथी अपने घर की तरफ भी देनी है। उनका ध्यान ज्यादा ना बाहर के लोगों की तरफ ज्यादा रहेगा, वहां पर वो बड़े सिंपैथाइज रहेंगे और यहाँ पर अपना घर इग्नोर हो जाएगा। तो बैलेंस भी तो क्रिएट करके चलना है। तो इसलिए शुक्र जो होता है ना वो सिर्फ पैसा या लग्जरी नहीं है, आपके हर टाइप के रिलेशनशिप्स भी होता है। आपके संबंध कैसे बनते हैं वो भी आपका वीनस बताता है। एक ग्रह बहुत कुछ बताता है। तो आप अगर ये उपाय करते हैं ए लेटर वाले, तो उनके लिए ये साल बहुत मंगलमय जाएगा। ओके सर, आर नाम वालों के लिए? संदीप जी, जिनका भी नाम लेटर आर से शुरू होता है उनके लिए साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। अ वेरी गुड फाइनेंशियल ईयर। उनके जितने भी स्मार्ट मूव्स रहे होंगे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स रही होंगी, उसके बहुत बढ़िया फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बस उनको एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा स्पीड तेज नहीं करनी है, ओवर रिस्क नहीं लेना है। आपको बहुत अच्छे गेन्स मिल रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स भी हो रही है, तो उससे सेटिस्फाइड रहिए, उसमें कमियां नहीं निकालनी है। ये दिल मांगे मोर और गलतियां करते रहो मोर एंड मोर। तो इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिए। आपकी इस साल शादी भी हो सकती है, लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर ऐसा ना हो कि कोई बहरूपिया के रूप में आपका पार्टनर बन जाए। तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चलिएगा। आप बड़ी जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि यस आई हैव मेट माय सोलमेट। तो मेरी ये बात खास ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग आर वाले हैं, डोंट बी वेरी क्विक इन टेकिंग डिसीजंस अपनी पर्सनल लाइफ के। वहां पर थोड़ा सा स्लो होने की नीड पड़ती है। इस साल आप एक रेमेडी जरूर करें जिससे आपका भाग्य 100% अलग लेवल का चमकेगा, और वो है आप चीनी यानी कि शुगर को मां जगदम्बा या माता लक्ष्मी को ऑफर करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा तिलक लगा के ही अपने घर से बाहर निकले। ओके, ऐसा करने से आप अपने फोकस को लूज नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी इज द की टू सक्सेस, वो आपको अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। संदीप जी, आपका अल्फाबेट रह गया, एस से की बात करते हैं। एस, जिनका भी नाम एस से शुरू होता है उनके लिए 2026 ईयर ऑफ रियलिटी। ये वो समय है जहां पर बहुत सारी छुपी चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे इल्यूजन्स ब्रेक डाउन होंगे, बहुत सारे लोग जो आपको लगते होंगे आपके मुक्ता पहन के बैठे होंगे कि आपके दोस्त हैं, वेल विशर हैं, उनकी सच्चाई सामने आने वाली है। तो इन चीजों से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मन मायूस भी होता है। कभी कभी कहते हैं ना कि कहीं सच छुपे रहने चाहिए, लेकिन ये साल में सच्चाइयां बाहर आएंगी, इल्यूजन्स टूटेंगी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। ओके, तो इसलिए मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा कि दिस इज द ईयर ऑफ कार्मिक क्लेंजिंग। ओके, यानी कि जो भी लोगों ने अब तक आपके साथ गलत किया और मुक्ता पहन के किया, तो जब वो आपके जीवन से जाएंगे या रियलिटीज उनकी सामने आएंगी तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके कर्म क्लेंज हो गए। अब आप अपने ऊपर कोई डेट नहीं लेके चल रहे हो। ओके, ये साल जितने भी लोग एनालिटिकल टाइप के, रिसर्च एनालिसिस टेक्निकल बिजनेस में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, और जो नहीं है उनको अपने अपने प्रोफेशंस में ये करने की नीड पड़ेगी। ओके, ज्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ नया देना पड़ेगा, तभी उनको उनकी एक सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ मिलेगी। ओके, यहां पर एक चीज का खास ध्यान रखना है, एस वालों के लिए दिन की शुरुआत
मेडिटेशन से ही होनी चाहिए। ओके। अगर वो ऐसा करेंगे तो ही वो इस साल को मंगलमय बना सकेंगे। वैसे तो मेडिटेशन सर सबको ही करना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन एस वालों के लिए खासकर उन्हें मेडिटेशन से ही अपने दिन की शुरुआत करनी है, और हफ्ते में कोई भी एक दिन किसी भी स्पिरिचुअल या धर्म स्थान में जरूर जाएं और परमात्मा के आगे अपने शीर्ष को झुकाएं। सब करता धर वो है, तो उनको अपनी एक डेडिकेशन, एक रिस्पेक्ट दें। इससे आपकी जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे यूटिलाइज होंगे, आप आइसोलेट नहीं होंगे और ज्यादा परेशान नहीं होंगे। बाकी फाइनेंशियली संदीप जी, एस वालों को 2026 में बिल्कुल भी वरी करने की नीड नहीं है। इनके पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, दोनों की दोनों चीजें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनको काफी सेटिस्फैक्टरी मिलने वाला है। हाँ, कुछ रियलिटीज और जग्स के बाद तो उसको पॉजिटिवली लीजिए, मेच्योरिटी के प्रोस्पेक्ट में लीजिए, परेशान मत होइएगा। ओके सर, अब पिछले पॉडकास्ट में जो हमने पी लेटर लिया था एक, वो भी रह गया है। पी वालों का 2026 आप बता दीजिए, देन हम अपने थोड़े अलग टॉपिक पे थोड़ा सा चलते हैं। पी, जिनका भी नाम लेटर पी से शुरू होता है संदीप जी, 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? ये समय इनके लिए थोड़ा सा आइसोलेट होने का है। अचानक से इनके अंदर ऐसी सोच आना शुरू हो जाएगी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरा इस जीवन में बर्थ क्यों हुआ, हमारा पर्पस क्या है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, रिलीजियस प्रोस्पेक्ट में ध्यान ज्यादा लगना, लिबरेटेड सोच होते ना कि हमें लिबरलाइजेशन की तरफ आगे कदम बढ़ाना है, इस जीवन का तथ्य क्या है, मटेरियलिज्म से थोड़ा सा अपने आप को हटना, ऐसी सोच इनको बहुत ज्यादा ओवररूल करेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले बैलेंस मेंटेन करके चलिए स्पिरिचुअलिटी में और भौतिकता में। मटेरियलिज्म भी जरूरी है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो गृहस्थी हैं, उनकी फैमिलीज उन पे डिपेंडेंट है। अगर वो मन छोड़ देंगे तो फिर गेन्स कैसे होंगे, पैसा कैसे आएगा? तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की नीड है। हाँ, पी वालों के लिए इस साल खास कर, अगर ये अपने इस साल को मंगलमय बनाना चाहते हैं, अपने फॉर्च्यून्स को चिमकाना चाहते हैं, तो इस साल इन्हें लॉर्ड गणेशा को वर्शिप करना है और रोज सुबह 15 मिनट बेयर फीट ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉक जरूर करना है। इस चीज का ये खास ध्यान रखें। डाइजेस्टिव इश्यू से थोड़ा सा बच के रहें, डाइजेशन इनको परेशानी दे सकती है। फाइनेंशियली उतना बुरा ईयर नहीं है, इनके खुद के एफर्ट्स थोड़े से कम रहने के कारण शायद ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाएं, तो उसका ध्यान रखिएगा। ज्यादा अच्छी सक्सेस इनको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देखने को मिलेगी। ओके, सेकंड हाफ मतलब जून के बाद। सर 2026 के लिए कुछ ऐसा बता दो जिससे लोगों के पास पैसा, हेल्थ भी अच्छी हो जाए, रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए उनका, और लाइफ में सुकून मिल जाए लोगों को 2026 के अंदर। संदीप जी, ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं, अगर 43 डेज आपने इसको कर लिया तो मैं 100 नहीं 2000% गारंटी लेता हूं कि आपका जीवन इस साल आपको सब कुछ देगा, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। करना क्या है, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं बता रहा हूं, सिर्फ 43 डेज आप इसको फॉलो करें और जरूर कमेंट में लिखें कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला। आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। कमेंट कर दीजिए, जरूर जरूर जरूर। करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठते ही आप 1 गिलास पानी पिएंगे किसी कॉपर के वेसल के अंदर ओवरनाइट रख के। नंबर 2, आप सुबह उठने के 1 घंटे तक नो मोबाइल फोन जोन में जाएंगे। ओके, यानी कि आप अपने आप को समय दें, मेडिटेशन करें, पार्क में बैठें, बालकनी में बैठें, बट फोन के करीब नहीं जाएंगे। नंबर 3, क्योंकि ये सूर्य का साल है तो आप अपने आप को सूर्य सनलाइट को एक्सपोजर जरूर दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट होगा, आपके शरीर के विटामिन भी पूरे रहेंगे, एनर्जी भी अच्छी फील करेंगे। नंबर 4, आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा किसी अच्छे कामों के अंदर डालें। आप कोई नेचर की तरफ या डोनेशंस के अंदर डालें, नीडी को जरूर दें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 5 रेमेडी, आप 15 मिनट के लिए मिनिमम डे के अंदर मौन व्रत जरूर रखें। जब आप अपने आप को स्थिर करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा एनालिसिस आपका उसी समय में होता है। और साथ ही में संदीप जी, खासकर लेडीज के लिए एक रेमेडी, 2026 में लेडीज जनरली पर्स जरूर कैरी करती हैं। आप लाइट कलर्स के पर्सेस का इस्तेमाल करें। आप ऑरेंज, मस्टर्ड, येलो, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, इन टोन्स को ज्यादा पकड़े, ज्यादा ब्लैक, डार्क ब्लू इसको अवॉइड करें। इससे अननेसेसरली एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसा पैसा खर्च जिससे आपको खुशी भी नहीं मिल रही है, ऐसा आप ज्यादा महसूस करेंगे, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें इस साल। लाइट कलर के पर्स में रखेंगे अगर पैसा या कुछ भी, मतलब सेविंग्स होगी उसमें। एब्सोल्युटली, ओके, क्योंकि ये साल सूर्य से डोमिनेटेड है, जुपिटर से डोमिनेटेड है,
तो इस साल के अंदर आपको लाइट कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। और सर जिसने ये 5 उपाय कर लिया 2026 में, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी मतलब। संदीप जी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स है, जिनको भी लगता है कि उनकी लाइफ बड़े समय से स्थगित है, स्टैग्नेंट है, वो ये करके देखें। देखिए, छोटी छोटी गलतियां संदीप जी हम अपने जीवन में करते रहते हैं। बहुत लोग ऐसा ना खुश होते हैं कि हम ना सस्ते कपड़े खरीद लाए हैं। बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि बड़ी सारी मार्केट्स लगती हैं हर लोकल एरिया में, जहां पर बड़े अच्छे अच्छे कपड़े ब्रांडेड की कॉपीयार्स या कहीं कहीं तो ओरिजिनल ब्रांडेड भी आपको बड़े कम रेट में मिलते हैं, 100, 150, 200 के अंदर, और आप खुशी से ले आते हैं। आप जानते हैं बात कि वो कपड़े यूज्ड होते हैं। जी। अब वो यूज्ड कपड़ों के कंटेनर्स आते हैं, सिर्फ यहीं के यूज नहीं है, कंटेनर्स आते हैं, बाहर बाहर कंट्री से कंटेनर्स आते हैं यूज कपड़ों के, जिनको आप पहन के मार्केटों से उठाते हो और बहुत खुश होती हो। अब वो कपड़े किसके हैं? किसी मृत व्यक्ति के हो सकते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई बड़ी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो, कोई अपनी लाइफ में बड़ी सारी स्ट्रगल्स फेस कर रहा है। और आप ऐसा देखेंगे कि चलते चलते हम कभी लगता है ना यार सडनली क्या हुआ पता नहीं यार, सैटरडे से ना हमारा दिन खराब हो गया, क्योंकि फ्राइडे को आप शॉपिंग गए थे ना, इसलिए आपका समय खराब होना शुरू हो गया। तो ऐसे कपड़े के जो ऑरा होते हैं वो आपके ऑरा को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, अवॉइड कीजिए, या तो आप मत ही लाइए तो बेहतर। आप कम कपड़े खरीद लो, कोशिश करो नए कपड़े लो, बट अगर फिर भी आप लेके आते हो तो या तो आप ऐसे कपड़ों को सॉल्ट वाले वाटर में डिप करके ही पहने, या आप उन्हें जरूर मिनिमम 48 मिनट्स की सनलाइट जरूर दें, उसी ओके। के बाद आप उन्हें पहने। ओके। नहीं तो ये उतना घातक आपके ऊपर रिजल्ट दे सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। वैसे मैंने सुना है सर, ये मृतक मृतक व्यक्ति के ज्यादा होते हैं ये कपड़े, ये जो बाहर से आते हैं, जो बिल्कुल सर, कंटेनर ये से। ये चीजें बहुत चलती है, मार्केट्स भी लगते हैं। चलिए ठीक है, अब सबके अपने अपने कंडीशंस है, बट एटलीस्ट आप ये रेमेडी करके ही उन अगर कोई कपड़ों को खरीद रहा है तो ये रेमेडी जरूर करे, करेक्ट। सोक करके सॉल्ट वाटर में and धूप तो जरूर दिखाए, जी उससे मतलब पॉजिटिविटी आ जाएगी। जी ओके सर, एक रैपिड राउंड खेलते हैं आज, जी। ठीक है? कुछ क्वेश्चन थे। आज आपने शुरुआत भी अक्षय खन्ना से किया और आप मेरे ख्याल से अब केबीसी पे आ गए हैं। सर नहीं, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा ना। आप बताओगे सर जो कुछ है हमारे लिए, तो ऑडियंस के लिए। तो सर वन वर्ड आंसर तो नहीं, इसमें थोड़ा आप एलोबरेट जरूर करना। इसमें मैं पूछना चाहूँगा सर, घर में कुछ कॉमन आइटम्स होते हैं, अगर हम उन्हें लगाते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? पॉजिटिव गेन होगा या नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी? तो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला है सर वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन आपके कैश फ्लो को बहुत बेहतर करता है, क्योंकि वाटर जो होता है ना वो एलिमेंट कैश लिक्विडिटी के साथ सबसे ज्यादा क्लोज बताया गया है। तो जब आप वाटर फाउंटेन लगाते हैं तो फाउंटेन का काम क्या होता है? पानी को रोटेट करना। ऐसी आपकी कैश लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, लिक्विड इनकम में बहुत इंक्रीमेंट मिलती है, रुका पैसा आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और सर इसकी आइडियल डायरेक्शन क्या होती है लगाने की? अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं, नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। सर एक पिक्चर भी आती है और एक प्रॉपर फाउंटेन आता है पानी गिरता हुआ। बेस्ट होता है जितना आप रियलिटी की तरफ रहें, तो अगर आप फाउंटेन लेके आएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, जो नहीं पॉसिबल है तो आप पिक्चर ले आइए। जो असली में पानी गिरता है वो वाला, राइट वही सर अच्छा भी लगता है देखने में। राइट। ठीक है सर, एक है बैम्बू प्लांट भी लगाते हैं। जो बैम्बू ट्री होता है ना वो प्रॉस्पेरिटी के लिए बताया जाता है ज्यादा, यानी कि सुख शांति, घर के अंदर समृद्धि बने रहे, ग्रोथ हो, ऑल राउंड घर में जो है वो कला कले से हम दूर रहें, तो इसको लगाया लगाया जाता है। वो छोटा सा होता है ना सर, एक लगाते हैं घर में, मैंने ऑफिस में लगाना चाहिए वो। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसकी पिक्चर्स भी लोग लगाते हैं, इसकी पेंटिंग्स भी लोग लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा पेंटिंग्स में भी रिजल्ट देता है। ओके, एक 7 रनिंग हॉर्सेस की सर पिक्चर होती है, बेडरूम में ज्यादा होती है, बेड पे। 7 रनिंग हॉर्सेस को ना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा बताया गया। 7 रनिंग हॉर्सेस का काम क्या होता है? अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपके जीवन की गाड़ी रुक गई है, स्पीड नहीं मिल रही है, आपको किसी टाइप के लोन अप्रूव कराने हैं, उसमें भी तो आपको सपोर्ट चाहिए, आपको बैंक से हेल्प चाहिए, आपको सरकारी हेल्प चाहिए, आपको अपने मन के अंदर एक ऐसी स्थिरता चाहिए जिससे कि आप अपने फोकस को मेंटेन कर सके। वहां पर 7 रनिंग हॉर्सेस व्हाइट कलर के ज्यादा बेहतर बताए जाते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और सर किसी ने ब्लैक कलर के घोड़े लगा रखे हैं। ब्लैक कलर ऐसा है संदीप जी, देखिए वास्तु का काम क्या होता है? वास्तु इज रिलेटेड टू व्हाट यू सी, व्हाट यू रियलाइज, वही आपके दिमाग को सिग्नल्स जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और सारे लोग पीने वाले हैं, सारे आप वहां पी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई हुक्का कर रहा है, और वहां मैं आपको बोलूं कि आप मंत्र जाप करें, आप मेडिटेशन करें, क्या आप कर पाएंगे? क्योंकि आपकी आंखें वो नहीं देख रही, तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जो काले घोड़े, ब्लैक कलर की पेंटिंग्स, डार्क पेंटिंग्स, कई लोग वॉलपेपर लगा लेते हैं, क्या है जी, सूखा जंगल,
ब्रोकन ग्लासेस, ब्रोकन हार्ट्स, ये सारी की सारी चीजें ना आपके सबकॉन्शियस पे इफेक्ट डालती हैं। ओके ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स नहीं देती हैं। जब देखोगे पॉजिटिव नहीं तो दिमाग सोचेगा भी पॉजिटिव नहीं। ओके सर, धन्वंतरी जी की पिक्चर। देखिए जैसा इनका नाम है, सुनते ही हर किसी के मन में आता है अरे धनवंतरी यानी कि पैसों के लिए। नहीं, एक्चुअल में इनको हेल्थ के देवता ज्यादा माना जाता है। तो ये घर के अंदर हेल्थ या ओवरऑल वेल्थ, एक्चुअल में अब वेल्थ का मतलब बदल गया है। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है पैसा, लेकिन ये जो धनवंतरी की आप प्रतिमा लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, दिस इज फॉर योर हेल्थ एंड वेल बींग, ओके उसमें ये ज्यादा मदद करता है। सर, किसी को रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है, वो कौन सी पिक्चर लगा सकता है अपने बेडरूम में? देखिए वहां पर बेडरूम के अंदर लव बर्ड्स की पिक्चर लगाएं, डव बर्ड्स जो आते हैं उनकी अगर वो पिक्चर लगाएं, दो हंसों का जोड़ा लगाएं, तो ये बहुत अच्छा एक प्रतीक होता है। या दो बर्ड्स जो इकट्ठे पेयर में फ्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्काई का एक एटमॉस्फेयर है, उसको लगाएं, ओके ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो संदीप जी, जैसे हमने ये पिक्चर्स की बात करी है ना, आपका जो बेडरूम होना चाहिए ना, वो हमेशा लाइट कलर्स का होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा रेड कलर, डार्क कलर्स इसका यूज ना करें तो बेहतर रहेगा। और मैं ऐसा ना जनरली कपल्स को जरूर बोलता हूँ जिनके भी बीच में बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं चल रहा है, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप अपनी शादी की फोटो जरूर देखें, अपने बेस्ट मोमेंट्स की पिक्चर्स को जरूर देखें, वीडियोस देखें। उससे ना आपको वो समय रिकॉल होता है जब आप लोग इकट्ठे आए थे। परेशानी और रफ पैच ये तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लें। जी तो कभी भी ना बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स के मेटल्स, उनके ऐसे जो स्टैचूज होते हैं या डेकोर्स की आइटम्स होती हैं, इनको थोड़ा घर में अवॉइड करना चाहिए। ओके एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो अपने घर के मंदिर में जब भगवान की प्रतिमा लगाते हैं तो वो माता लक्ष्मी की जनरली आप देखेंगे तो खड़े हुए प्रतिमा लगाते हैं। जनरली माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। अगर आप अपने लॉकर में लगा रहे हैं, लॉकर में रख रहे हैं, तो जी, खासकर इस चीज का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी जो है वो बैठे हुए फॉर्म में हो, अपनी सवारी पे बैठी हो, शेर शेर पे ना? बैठे हुए फॉर्म में हो। ओके। और सर, लॉकर में और क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कि आपने बताया लक्ष्मी माँ की मूर्ति हम रखते हैं? आप लॉकर के अंदर एक ग्रीन कलर का छोटा सा पाउच लें और उसके अंदर 4 कौड़ी, तो 1 जायफल, 2 जावित्री और 3-4 इलायची, इसको डाल के इस पाउच को बंद कर दें और इसको आप अपने लॉकर के अंदर रखें। वंस इन 3 मंथ्स आप इसको जल प्रवाह कराएं और इसको चेंज करें। ओके इससे आप कभी भी कर्जा आपके ऊपर सस्टेन नहीं रहेगा। ओके सर, हमारा एक लेटर और रह गया, मैं अभी देख रहा था, जैसे फोन में अभी कमेंट पढ़ने के लिए देखा। एच नाम, जी। एच नाम वाले कैसे होते हैं? इनका 2026 कैसा रहने वाला है और इनको क्या उपाय करना चाहिए? तो जिनका भी नाम लेटर एच से शुरू होता है, एच देखा है आपने संदीप जी, बड़ा यूनिक अल्फाबेट है। इसको आप एच को कहीं पर भी मोड़ दो, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। हाँ जी। तो ऐसे ये लोग होते हैं, ये अपनी फैमिली को बड़ा कोर से प्यार करते हैं, लेकिन वहीं पर ही ये माने ना माने, इनको कॉन्फिडेंस हो ना हो, लेकिन ये लोग अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इनको ऊपर प्रेशर डाल दो, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे इनका कॉन्फिडेंस जितना मर्जी डगमगाए। ओके और इनकी ना एक बड़ी खास नेचर होती है, जब भी ये किसी परेशानी में होंगे ना, पेन में होंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अकेले में चले जाएंगे। सिक्रेटिव भी होते हैं, बातें जितनी मर्जी करेंगे, रौनक जितनी मर्जी लगाएं, लेकिन अपने दिल की बात, अपना थॉट प्रोसेस, अपने इमोशंस बड़े सिलेक्टेड लोगों के साथ ही ये शेयर करते हैं। इतने जनरल नहीं करेंगे और आप ये पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एज को कहीं भी मोड़ लो एक जैसा लगता है, तो वैसे ये पता नहीं लग सकता है। बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई नुकसान हो जाएगा ना तो मायूस हो जाते हैं। इसलिए ना दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई लोग इनको गलत भी समझ लेते हैं, ये कंजूस हैं, ये मनी माइंडेड है। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी पैसों का नुकसान हो जाए या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी टाइप का कोई लॉस हो गया, तो इनका ना दिल बड़ी जल्दी घटना शुरू हो जाता है, तो बार बार उसको रिकॉल करते रहते हैं, तो इसलिए ऑफनली मिसअंडरस्टूड भी हो जाते हैं। ओके 2026 जिनका भी नाम एच लेटर से शुरू होता है उनके लिए कैसा रहने वाला है? एच वालों के लिए ये साल पेशेंस का है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई मिल रही है ऑफिस में, सो उससे डिससेटिस्फाइड मत होइएगा कि अरे यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मिल गई, हम क्यों ये वाला काम करें। उसको ग्रेसफुली लीजिए, क्योंकि ये आपको एक कॉन्क्रीट ग्रोथ देने वाली है। और अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 2-3 लोगों में बंट रही है, तो यू टेक द लीड। आप आगे बढ़ के उस काम को पकड़े तो आपको ज्यादा बेहतर ग्रोथ मिलेगी। डिससैटिस्फाइड मत होइए, अपनी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, तोल मोल के बोल। ये साल आपकी कोई छोटी सी बात की गई भी सामने वाले को ज्यादा पिंच कर सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो भी लोग
टीचिंग के करियर में हैं, फाइनेंस के करियर में है, मीडिया के करियर में है, अपने आप को प्रेजेंट करने के करियर में, जिसमें आप अपनी पर्सनालिटीज को प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऐसी इंडस्ट्रीज में उनको ग्रोथ बहुत बढ़िया मिल सकता है। प्रमोशन और लीडरशिप, ये आपको इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। बस आप अपने आप को झिझकिएगा मत कि क्या मैं ये रोल करूंगा, सेल्फ डाउट मत कीजिए, ये सेल्फ डाउट का समय नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और बिंदास आगे बढ़िए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। अपने इस साल को मंगलमय बनाने के लिए, अपने फॉर्च्यून्स को चमकाने के लिए एच नाम वाले लोग जरूर एवरी मंडे रुद्र अभिषेक करें। आप भगवान शिव के आगे अपनी अपनी इच्छा जाहिर रखें, या नहीं भी कोई इच्छा है तो भी आप जाके उनका आशीर्वाद जरूर लेके आए। आपका यह साल बहुत मंगलमय रहे। ओके सर, एंड में मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ 2026 के लिए कुछ बातें बताएं कि उनको क्या करना चाहिए इन जनरल। देखिए संदीप जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2026 इज द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो आपको ना ट्रांसफॉर्म तो होना ही पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस भी आप इंडस्ट्री में है, जिस भी आप फील्ड में है, वहां पर कुछ न्यूनेस लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। अगर आप मॉडर्नाइजेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को झिझकते हैं, वही ऑर्थोडॉक्स अप्रोच अपना रहे हैं, तो ये साल फिर आपके लिए नहीं है। ये साल आपको ग्रोथ नहीं देगा। ये साल के अंत में ना आप दो ही बातें सुनेंगे मैक्सिमम, या तो इंसान ने बहुत ज्यादा ग्रो किया या इंसान बहुत ज्यादा बैठ गया। ये साल मिडिल क्लास का नहीं है, तो अपनी थिंकिंग को ना वहां से उठाना पड़ेगा, वहां से आपको बाहर आना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ना हर एक जगह पे जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये ना सीमित थी राजाओं के लिए। जानते हैं क्यों राजाओं के लिए सीमित थी? क्योंकि राजा जो हैं वो रिस्क लेने से झिझकते नहीं थे। आप वही छोटे थोड़े बहुत 100, 200, 500 बचा के अपने दिमाग को मत लगाइए। एक्सपर्टीज का सहारा लीजिए और अपनी एनर्जी को किसी बेहतर जगह में यूटिलाइज कीजिए, जहां आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये साल अर्निंग्स ज्यादा का है, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग हाउ कैन यू सेव मोर। तो आपको वहां ज्यादा ध्यान देना है। सूर्य का मतलब क्या है? रोशनी प्रदान करना, एक नया दिन लेके आना। तो अपने जीवन की शुरुआत आप नए तरीके से कीजिए और एक नई उमंगों के साथ आप इस साल को शुरू कीजिए। ओके, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे राधे। ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। और कमेंट जरूर करना अपने वर्ड्स के साथ कि आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखे सर। जय श्री राम सर। जय थैंक यू सो मच।